डियर स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग की एक और इम्पॉर्टेंट टर्म रियल नेशनल इनकम, या हम इसको रियल जीडीपी भी कह सकते हैं, और नॉमिनल नेशनल इनकम, या फिर हम इसको नॉमिनल जीडीपी भी कह सकते हैं, एंड जीडीपी डिफ्लेटर। तो इन टर्म्स के बारे में आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो उससे पहले हम जानेंगे नेशनल इनकम। रिकैप्चुलेट करना है। National income can be defined as the money value of final goods and services produced in an economy in an accounting year। यानी एक अकाउंटिंग ईयर में, एक इकॉनमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उनकी मनी वैल्यू क्या है, दैट इज़ नेशनल इनकम। कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? प्राइसेस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, प्राइसेस जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं उनको उनकी प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन फाइंड नेशनल इनकम। अब एक कॉन्सेप्ट है रियल जीडीपी या फिर रियल नेशनल इनकम। देखिए यहाँ, इट इज़ अ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर एस्टिमेटेड एट बेस ईयर प्राइस। यानी हम कांस्टेंट प्राइसेस पे, या जैसे हम बेस ईयर की प्राइसेस भी कहेंगे, तो उस प्राइसेस पे अगर हम नेशनल इनकम या फिर जीडीपी को कंसिडर करेंगे तो ये क्या है? जीडीपी या नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। प्राइसेस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। ठीक है, देखिए आपने क्लास 11th में इंडेक्स नंबर पढ़ा था। इंडेक्स नंबर क्या है कि किसी भी वेरिएबल को आप जब उसमें आने वाले चेंज को मेज़र करते हो, बेस ईयर के कंपैरिजन में कितना चेंज आया करंट ईयर में, तो यहाँ भी वही है, प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। ठीक है, तो बेस ईयर इस डिकेड में तो 2011-12 है, पिछले डिकेड में 2004-5 था। तो बेस ईयर वो ईयर होता है जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइसेस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, इस साल में जितनी भी चीज़ें बनी हैं उनको हम बेस ईयर्स के प्राइसेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा रियल जीडीपी या रियल नेशनल इनकम। इट इज़ कॉल्ड रियल नेशनल इनकम। इट इज़ अफेक्टेड ओनली बाय द चेंजेस इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इन द करंट ईयर। क्योंकि प्राइसेस तो कांस्टेंट हैं, सेम है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंज आएगा तो किस में आएगा? क्वांटिटी में आएगा। यानी अगर रियल जीडीपी बढ़ता है तो इसका मतलब कि देश में वाकई गुड्स एंड सर्विसेज पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं, यानी एक रियल चेंज को ये शो करता है। अब है वाई रियल जीडीपी इज़ अ बेटर मेज़र। क्यों एक बेटर मेज़र हम इसको मानते हैं? इसमें इट इज़ अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज़ कम्पेयर टू नॉमिनल नेशनल इनकम। किस तरह से बेटर है? इट हेल्प्स इन मेकिंग कंपैरिजंस ऑफ नेशनल इनकम बिटवीन डिफरेंट ईयर्स एंड कंट्रीज़। अलग अलग कंट्रीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं बेस ईयर के कंपैरिजन करते हुए, या फिर अलग अलग ईयर्स का भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। बेस ईयर के कंपैरिजन में 2018-19 में जीडीपी क्या था, 1920 में जीडीपी क्या रहा, तो यानी डिफरेंट ईयर्स के बेस पे डिफरेंट कंट्रीज़ को भी हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं। As real national income increases availability of goods and services implying better quality of life। यानी रियल, मैंने अभी बताया ना, रियल मीन्स रियल चेंज आया है, प्राइसेस की वजह से चेंज नहीं है। चेंज किसकी वजह से आया है? गुड्स एंड सर्विसेज में के बढ़ने की वजह, रियल में गुड्स एंड सर्विसेज बढ़े हैं, तो इससे क्या है कि मतलब ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं लोगों के लिए, तो इसका मतलब कि लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो बढ़ा है, उनकी लाइफ क्वालिटी पहले से इंक्रीज़ हुई है। अब हम पढ़ेंगे करंट प्राइसेस पे। अगर आप नेशनल इनकम को स्टडी करते हो तो इसे हम बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। ठीक है, तो इसमें इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर एस्टिमेटेड एट करंट प्राइसेस। यानी इसी साल की प्राइसेस पे अगर हमने कंसिडर किया है गुड्स एंड सर्विसेज को, उनकी मार्केट वैल्यू को, तो ये क्या है? नॉमिनल नेशनल इनकम। इसके लिए फार्मूला क्या है? प्राइसेस ऑफ करंट ईयर P1 इंटू क्वान्टिटी ऑफ करंट ईयर। इसी साल की प्राइसेस को आपने इसी साल की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो ये है आपका नॉमिनल नेशनल इनकम। तो अब ये देखिए कैसे हो सकता है, इस साल के प्राइसेस भी चेंज होंगे, ठीक है, और हो सकता है प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, क्वांटिटी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो यानी दोनों में, यानी प्राइसेस की वजह से भी बढ़ सकता है और क्वांटिटी की वजह से भी ये बढ़ सकता है। तो हम इसको एक गुड इंडिकेटर नहीं मानते हैं। हो सकता है कि कंट्री में प्राइसेस में चेंज आया हो, क्वांटिटी में कोई चेंज ना आया हो,
वही चीज़ें बन रही हैं इकॉनमी में, लेकिन वही चीज़ें महंगी हो गई, जीडीपी तो बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि हम ले रहे हैं प्राइसेस इनटू क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर के प्राइस के बढ़ने से भी तो जीडीपी बढ़ेगा ना। तो यानी एक रियल चेंज को शो नहीं करता, एक नॉमिनल चेंज को ये शो करता है, तो इसलिए हम इसको एक अच्छा इंडिकेटर नहीं मानते हैं। अब एक फार्मूला है जिससे आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को आप रियल जीडीपी में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो यार नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी जो भी आपको दिया होगा क्वेश्चन में, प्राइस इंडेक्स अगर दिया हुआ है तो आप उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रियल जीडीपी आएगा। और अगर आपने कन्वर्ट करना है रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में, तो आप कैसे करेंगे, प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100 इनटू रियल जीडीपी। नेक्स्ट एक टर्म है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर जीडीपी में आने वाले चेंजेस को दिखाता है कि प्राइसेस में आने वाले चेंज की वजह से जीडीपी कितना चेंज हुआ है, तो उसे हम जीडीपी डिफ्लेटर बोलेंगे। कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, ठीक है। तो इसमें इट शोज चेंज इन जीडीपी ओइंग टू चेंज इन प्राइस लेवल, ठीक है। प्राइसेस में आने वाले चेंज की वजह से जीडीपी में आने वाले चेंज को ये शो करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको क्लियर किया, जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक अप जीडीपी, ठीक है, कि एवरेज प्राइसेस में कितना चेंज आया है। एग्जांपल दिया हुआ है, मान लीजिए रियल जीडीपी है ₹500, नॉमिनल जीडीपी है ₹600, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ये है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, तो यहाँ यही है जीडीपी डिफ्लेटर 600 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 इक्वल्स टू 120। इसका मतलब क्या है कि जीडीपी में जो प्राइसेस हैं वो कितनी बढ़ी हैं, 20% प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट जीडीपी डिफ्लेटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे भी आपको कई बार ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपका कन्वर्जन रियल इनकम से नॉमिनल इनकम का, या फिर नॉमिनल इनकम से रियल इनकम का, या फिर डिफ्लेटर से रिलेटेड कई बार एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपसे 3 या 4 मार्क्स में सीबीएसई एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।